वेलकम बच्चों। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने एनसीईआरटी के 1.1 सॉल्व किया था और हम लोगों ने पढ़ा था सेट और सेट के टाइप्स। आज क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के 1.3 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील विदाउट एनी लेट। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था सेट्स के टाइप, इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने किया था सेट्स के बारे में पूरा डिटेल कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट का मतलब क्या होता है, और सेट को हमने कुछ एग्जाम्पल से भी सॉल्व किया था। देखिए सेट क्या होता है, पहले ये समझिए। सेट होता है एक घर, जिस घर में आप कहते हो कुछ कलेक्शन होता है। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें जानवरों का कलेक्शन होता है, कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें शूज का कलेक्शन होता है, कुछ घर में क्लॉथ का कलेक्शन होता है। हमारा भी एक घर है अर्थ, जिसमें बहुत सारे कलेक्शंस हैं। यूनिवर्स, उसमें बहुत सारे कलेक्शंस हैं। उसी तरह से हम लोग एक घर की कल्पना कर लेते हैं कि एक घर हमारे पास है, और सपोज किया कि ये घर इस तरह का है और इस घर में छोटे छोटे कमरे हैं। तो मान लेता हूं कि ये एक कमरा है, एक कमरा ये है और एक कमरा ये है। तो ये जो घर है बड़ा सा, इस घर को हम बोलते हैं सेट, और ये जो कमरे होते हैं इसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट मतलब जो सेट के अंदर से आता है सेट, उसे कहते हैं सबसेट। तो सबसेट जो होता है वो सेट ही होता है, लेकिन वो सेट में से निकला होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप एक घर में 3 कमरे हैं तो वो 3 सबसेट हो गए आपके घर के। ठीक उसी तरह से इस घर के यहां पर आपको सबसेट नजर आ रहे होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेता हूं मैंने लिया a = 1, 2। अब इससे हम लोग बनाना चाहते हैं सबसेट। तो देखो क्या बन सकता है सबसेट। मैंने कहा कि 1 ये एक सबसेट है, क्योंकि ये 1 इसी सेट से आया है। फिर मैं कहूं आपसे कि 2, तो 2 भी एक सबसेट है, क्योंकि ये भी आया है इसी सेट से। अगर मैं आपसे कहूं 1, 2, तो ये भी एक सबसेट ही है। कभी कभी आप अपने घर को कमरा भी कहते हो। कहां पे हैं तो आप लोग कहते हो कमरे पे हैं। तो उसी तरह से आपका घर भी एक तरह कमरा ही है। सो आप कह सकते हो कि ये 1, 2 भी एक सबसेट है। सो यहां पर जो सबसेट आप देख रहे हो 1, 2 और 1, 2, और किसी भी सेट का एक सबसेट होता है जिसे कहते हैं हम लोग 5। मतलब आप कहते हो कभी कभी घर पे कौन है, तो आपको कहते हो घर पे कोई नहीं है। तो जो कोई नहीं होता है वो भी एक तरह से कोई ना कोई तो होता ही है। तो इस तरह से यहां पर कोई नहीं है मतलब कि कोई नहीं, मतलब एयर कुछ तो है ही है। सो यहां पर हमने लिखा 5। तो किसी भी सेट के कुछ सबसेट होते हैं, वो सबसेट उसी सेट से निकले होते हैं। चलिए हम आपको एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए अब मैंने कहा आपसे कि a = 1, 2, 3। अब इसका बनाना है आपको सबसेट। तो कैसे बनाएंगे आप? तो सबसेट लिखेंगे यहां पर, सबसेट्स आर, चलिए सबसेट लिखते हैं हम लोग। पहले लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 1, 2, फिर लिखते हैं हम लोग 1, 3, फिर हो गया हमारे पास 1, तो फिर हमारे पास हो गया यहां पर 1, 2, 3। अब क्या बाकी रह गया 2, 3। कितने बन गए 1, 2, 3, 4, 5। अभी और भी सेट बन सकते हैं, सबसेट आप ढूंढ सकते हैं। देखिए पहले हमने 1 लिया, फिर मैंने 1, 2 लिया, फिर 1, 3 लिया, फिर 1, 2, 3 लिया, फिर 2, 3 लिया। अब क्या बच गया? आप 2 भी ले सकते थे, आप 3 भी ले सकते थे। तो कितने हो गए अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक सबका होगा वो होगा 5। सो आप देख सकते हो यहां पे जो सेट बना हुआ है, इस सेट के 8 सबसेट निकल गए। इस सेट से हमें 8 सबसेट मिले हैं। तो फिर से आप इस चीज को देख सकते हैं। कभी भी आपको सबसेट निकालना हो, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है A, B, C का सबसेट, तो आप कैसे निकालोगे?
तो इसका सबसेट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, पहले लिखिए ए, फिर लिखिए बी, फिर लिखिए सी, उसके बाद फिर ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद आप लिख सकते हो ए बी बी सी, फिर ए सी हो जाएगा, और आखिरी में आप लिख सकते हो ए कॉमा बी कॉमा सी, और फिर हो जाएगा यहां पर 5। सो ये हो गए सबसेट। तो आपको जब सबसेट निकालना होता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब दो बातें, पहली बात सबसेट का सिंबल क्या होता है, और दूसरा सबसेट को हम लोग किस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो फॉर्मूला देखिए, अगर मेरे पास सेट में n नंबर हैं, सपोज कर लेते हैं किसी सेट में n नंबर हैं, तो जो टोटल सबसेट होगा, टोटल सबसेट वो हो जाएगा हमारे पास, टोटल सबसेट हो जाएगा 2 की पावर n। इस फॉर्मूले को जरा अप्लाई करके देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैंने कहा आपसे कि इस वाले सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट थे। अगर इस सेट में 2 एलिमेंट होंगे तो सबसेट कितने होंगे, सबसेट हो जाएगा 2 की पावर 2, मतलब 4 सबसेट आप निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए आपके सेट में 3 एलिमेंट हों, इस तरह से 1 3 4 मान लेते हैं, तो बताइए कितने सबसेट बनेंगे। तो यहां पर सबसेट बन जाएगा 2 की पावर 3, मतलब 8। अगर आपके सेट में मान लेते हैं, ये सेट हमारे पास इस समय है D इज इक्वल टू A B C D E F। अब यहां हो गया 1 2 3 4 5 6, तो टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, टोटल सबसेट हो जाएंगे यहां पर 2 की पावर 6, मतलब यहां पे हो गया 64। तो इसी तरह से आप सबसेट को निकाल सकते हो, किसी भी सेट के आप सबसेट को आराम से निकाल सकते हो। बस ये बात याद रखना कि टोटल सबसेट की संख्या 2 की पावर n होनी चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 की पावर n, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि सिंबल क्या होता है, और इस सिंबल का बहुत ही खास मतलब भी होता है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसके बाद आपको चीजें बहुत आराम समझ में आएंगी। अब मान लेता हूं मैं आपको कि जो ए हमारे पास है वो है 1, 2, 3, 4। देखिए, अब जरा सा 4 और 4 इन दोनों का डिफरेंस समझिए। ये 4 क्या है, ये 4 है एलिमेंट जो इस सेट के अंदर था। तो ये जो 4 है वो एलिमेंट है, लेकिन ये जो 4 है वो सेट है। सो इसे कह सकते हैं कि ये सबसेट है और ये एलिमेंट है। तो अगर हम यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो और आपको सिंबल यहां भरना हो, तो आप कह सकते हो 4 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, और यहां कह सकते हो कि दिस इज सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट और एलिमेंट में फर्क होता है। एलिमेंट सिर्फ वो नंबर होता है जो इसके अंदर होता है, और जो सबसेट होता है उसमें ये कर्ली ब्रैकेट लगा होता है। जो कर्ली ब्रैकेट लगा होगा तभी वो सबसेट होगा, मतलब सबसेट के लिए सेट होना जरूरी है। तो पहले ये सेट है, उसके बाद सबसेट है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। सपोज कर लेते हैं यहां पर a इज इक्वल टू 5, 10, 15 और 20 है यहां पर। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप भरिए यहां पर 25a, और फिर भरा जा रहा है 20a और 20a। अब यहां पर सिंबल भरना है आपको। तो 25 तो a में है ही नहीं, तो आप लिखोगे 25 नॉट बिलोंग टू a, और यहां पे 20 a में है तो आप लिखोगे 20 बिलोंग टू a, और यहां पे क्या है, यहां पे सबसेट है तो आप लिखोगे दिस इज सबसेट ऑफ ए। तो ये सिंबल हो गया सबसेट का, बिलोंग का और नॉट बिलोंग का। तो बहुत आसान है बच्चों, अगर आप समझना चाहते हैं तो दिल से समझिए, एक बार फील कर लेंगे तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहती हैं। सो रट के मत पढ़िए, फील करिए कि सबसेट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। अब आपके घर में जो कमरे हैं वो सबसेट है, लेकिन आपके घर में सदस्य हैं वो एलिमेंट हैं।
ठीक है। हाँ, अगर आपके घर का एक सदस्य अपना खुद का घर बना लेता है तो उसी घर के अंदर, तो वो बन जाएगा सबसेट, लेकिन अभी वो एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। तो ये हुआ सबसेट की कहानी। अब हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए, एनसीईआरटी का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको इन जो फिल द ब्लैंक्स यहाँ पर भरना है, इस जो ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर आपको साइन भरनी है। वो साइन इन दोनों में से कोई एक साइन हो सकती है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सबसेट और इसे कहते हैं नॉट सबसेट। तो आपको साइन भरना है कि ये जो लेफ्ट में दिया हुआ है वो राइट का सबसेट है या फिर सबसेट नहीं है। तो पहला चेक करिए, 2 3 4 क्या ये जो सेट है इस सेट में से निकला है या नहीं निकला है। आप देख रहे होंगे 2 यहां पे है, 3 भी है, 4 भी है, इसका मतलब ये सबसेट है। तो आप यहां भर दीजिए सबसेट। अब यहां देखिए ए बी सी और यहां क्या है बी सी डी, मतलब इसमें इस वाले सेट में डी है, इसमें नहीं है, तो आप लिखोगे यहां पर नॉट सबसेट। फिर यहां चेक करो, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, मतलब कहने का कि आपके स्कूल में 11th क्लास में जितने स्टूडेंट हैं ये सबका सेट है। ये क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं उसका सेट है। तो सोचिए, ये है ऑल स्टूडेंट और ये है क्लास 11th के स्टूडेंट। तो बताइए क्लास 11th के स्टूडेंट आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट में से ही होंगे, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। क्लास 11th आपके स्कूल में ही होगा, ऐसा नहीं है क्लास 11th के जंगल में होगा, आपका स्कूल कहीं मंगल पे होगा। सीधी सी बात है यहाँ पर कि आपका स्कूल के अंदर ही आपकी क्लास है, सो यहाँ पर हो गया सबसेट। अब यहाँ चेक करिए, एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द प्लेन, यहाँ पर जितने भी सर्कल हो सकते हैं ये सर्कल का सेट है। और ये क्या है, यहाँ है सर्कल और इनका रेडियस 1 है। यहाँ पर ऑल सर्कल है और यहाँ पर सिर्फ एक टाइप का सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। तो सीधी सी बात है, अगर ये उल्टा होता तो सही होता, इस सारे सर्कल में से ये सर्कल निकल सकता है, लेकिन इस एक टाइप के सर्कल में से सारे सर्कल कैसे निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। सो ये हो जाएगा नॉट सबसेट। तो चेक कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि सारे ट्रायंगल का सेट है, सारे ट्रायंगल का, और ये कह रहा है रेक्टेंगल का सेट है। तो क्या रेक्टेंगल में से ट्रायंगल निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, रेक्टेंगल में से ट्रायंगल आप निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर रेक्टेंगल है और इससे आप ट्रायंगल निकाल सकते हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल इधर हो गया। तो रेक्टेंगल में से आप ट्रायंगल निकाल सकते हो। तो कुछ बुक्स में इसमें दिया है सबसेट और कुछ बुक्स में दिया है नॉट सबसेट, बट मैं प्रेफर करता हूं कि रेक्टेंगल में से ट्रायंगल निकाला जा सकता है। सो एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, और इस रेक्टेंगल में से ट्रायंगल निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक समस्या है, समस्या यह है कि रेक्टेंगल से जो ट्रायंगल निकलता है वो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल होता है। और ये क्या कहा गया, ये कह रहा है कि ये सारे ट्रायंगल का सेट है, तो सारे ट्रायंगल तो इसमें मिलेंगे ही नहीं। तो अगर सारे ट्रायंगल का सेट बनाओगे तो इस रेक्टेंगल में से तो आएगा ही नहीं, सीधी बात है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट सबसेट। ट्रायंगल आएंगे लेकिन कौन से ट्रायंगल आएंगे, राइट एंगल वाला ट्रायंगल आएगा, ये ट्रायंगल आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। सारे ट्रायंगल आपको रेक्टेंगल में नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ये हम कह सकते हैं नॉट सबसेट। अब इसको देखिए, यहां पर ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। यहां पर जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है और यहां पे ट्रायंगल है वो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। तो किसी भी ट्रायंगल में से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल आराम से निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है सेट। ये क्या कहता है, ये कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, सारे ट्रायंगल का सेट। ये कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल से निकाला जा सकता है। सो ये हो गया सबसेट। अब इसको देखते हैं यहां पर क्या कहता है। ये कहता है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और ये कह रहा है इंटीजर। क्या इंटीजर में से नेचुरल नंबर निकाला जा सकता है?
बिल्कुल निकाला जा सकता है। जो इंटीजर का सेट होगा, इंटीजर में क्या आ सकता है, देखो इंटीजर में आ सकता है -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर जो होंगे वो इंटीजर होंगे और इसी के अंदर से आप नेचुरल नंबर निकाल सकते हो। सो जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वो इंटीजर के सेट में से निकाला जा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड सबसेट। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो पहला सबसेट है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा पांचवा नहीं है और छठवां सातवां सबसेट है। तो ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है और कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। देखिए ये कह रहा है कि ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सबसेट है, आप चेक करो, ए कॉमा बी सबसेट है बी सी ए का, तो इसका मतलब आप कह सकते हो ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर सबसेट होना चाहिए था लेकिन इसने लिखा है नॉट सबसेट, तो इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। अब यहां देखिए क्या लिख रहा है, यहां लिख रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, ओ, यू, आई, और इसी में से ये निकाला गया है ए और ई, मतलब ये सिंपल सबसेट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये ट्रू है। अब यहां चेक करते हैं 1 2 3 1 3 5 कि अंदर से निकाला गया है? नहीं, तो स्टेटमेंट गलत है। ये चेक करो, क्या ए बी सी के अंदर से निकाला गया है? हाँ निकाला गया है, इसका मतलब ये सही है। यहां चेक करो, यहां लिखा हुआ है ए बिलोंग, ये बिलोंग गलत होगा क्योंकि यहां पे सेट बना हुआ है और जब सेट बना होता है तो यहां बिलोंग नहीं होता है। सो ये भी गलत है। क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था ए सबसेट ऑफ ए बी सी, लेकिन यहां पर बिलोंग यूज करके इसने गलत कर दिया स्टेटमेंट। अब यहां देखिए, यहां पे दिया गया है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या क्या आएगा? सो आ जाएगा ये 0 तो है नहीं नेचुरल नंबर, सो ये आ जाएगा 2 4 बस, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर होंगे 2 और 4। इसको चेक करिए, नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, ऐसे नेचुरल नंबर निकालना है और नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड कर दे। 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 2 3 4 6, उसके बाद आप कह सकते हो 12 18 36, ये सारे नंबर 36 को डिवाइड कर सकते हैं। और ये बोला गया है कि मुझे इवन नंबर चाहिए जो 6 से छोटा है, और ये हो गया। आप देख सकते हो ये जो घर है इसी घर से बनाया गया है। सो ये हो गया सबसेट। यहाँ पर 2 4 है और यहाँ पे देखिए 2 4 है, इसका मतलब ये सबसेट है, ये घर इसी घर से निकला है। सो ये सबसेट है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप देखिए, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू, पांचवा फॉल्स, छठवां ट्रू। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहां पर यहां भी बोला गया है कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और क्यों करेक्ट है। तो देखिए 3 4 बिलोंग टू ए, 3 4 बिलोंग टू ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूं। देखिए इस तरह से आपने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 और यहां लगाया 3 4 और आपने यहां लगा दिया 5। अब जो 3 4 है, यहां फोकस करो, ये जो 3 4 आप देख रहे हो, ये 3 4 एज अ एलिमेंट यूज किया गया है, एज अ एलिमेंट। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, ना कि सेट। इस पूरे सेट को एज अ एलिमेंट यहां पे यूज किया गया है। सो ये इसका एलिमेंट हुआ, सबसेट नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भले ही आपको दिख रहा होगा यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन चूंकि ये वाला पूरा का पूरा यहां पर है इसी तरह से एज इट इज, इसका मतलब ये एलिमेंट है। तो आप कह सकते हो कि आप इसको लिखो 3 4 एलिमेंट ऑफ ए, तब तो सही है।
लेकिन अगर आपने सबसेट लगा दिया तो स्टेटमेंट गलत हो गया। आप इसको लगाइए कर्ली ब्रैकेट। अब आप चाहें तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 3-4 एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल सही है, 3-4 एलिमेंट होगा। सो यहां पर ये बिल्कुल करेक्ट है, 3-4 एलिमेंट है ए का। अब यहां चेक करिए, अब मैंने कहा था आपको कि 3,4 एलिमेंट है। अब चाहते हो सबसेट बनाना तो एक ब्रैकेट और लगा दो, ये बन गया सबसेट, कोई समस्या नहीं। ये 3-4 क्या है, एलिमेंट है, और इस एलिमेंट पे लगाओ ब्रैकेट तो क्या बन जाएगा, सबसेट। सो ये हो गया सबसेट। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है। यहां चेक करो, क्या 1 ए में है, बिल्कुल है, ये ट्रू है। क्या 1 सबसेट ऑफ ए है, नहीं है, क्योंकि यहां ब्रैकेट नहीं लगा है, सो नहीं है। 1 to 5 क्या सबसेट ऑफ ए है, 1 to 5 हाँ बिल्कुल सबसेट ऑफ ए है, क्योंकि देखो 1 भी यहां पे है, 2 भी यहां पे है, 5 भी यहां पे है, तो ये सबसेट है। अब चेक करो जरा सातवां, 1 to 5 एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ये सही है तो ये गलत हो गया आराम से अपने आप। अब यहां चेक करो, 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, 1 to 3 बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3 इसके अंदर है, सो ये गलत हो गया यहां पर। 5 हमेशा सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता, तो याद रखिए 5 हमेशा सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अब यहां चेक करो, 5 को जैसे ही आप ऐसे लिखते हो ये गलत हो जाता है, इसको हम लोग गलत कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं 5 सबसेट ऑफ ए, 5 ए का सबसेट है, ये सबसेट ए का नहीं है, सो ये रॉन्ग है, ये सही है। फिर समझ लेते हैं हम लोग यहां पर कि देखिए अगर हम इसको समझें इस तरह से, सो 5 को लिखिए सबसेट ऑफ ए, अगर आप ऐसा लिख देंगे तो ये गलत माना जाएगा, सो ये नहीं है, ये सही है, 5 सबसेट ऑफ ए। सो 5 सबसेट ऑफ ये सही है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये 1 to 3 भी गलत हो गया, 1 to 5 सही है, 1 to 5 गलत हो गया, 1 सबसेट ऑफ ए गलत हो गया, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और हमारा ये गलत हो गया। सो इस तरह से हम लोग इसको सही गलत कर सकते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आपके सभी सेट के सबसेट लिखने हैं। सो ए का सबसेट कौन कौन सा होगा, ए का सबसेट हो जाएगा हमारे पास, पहले तो हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा ए, बस। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ए और बी का सबसेट कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए, फिर आप बी लिख सकते हैं यहां पर, फिर लिखिए आप ए बी, और इसके बाद लिखिए 5, 4 हो गए। फिर आप 1 2 3 का निकालिए, 1 2 3 कितना आएगा, सो 1 2 3 कितना आएगा सबसेट, पहले तो आप लिखिए 1, फिर लिख सकते हैं 2, फिर लिखिए 3, उसके बाद हो जाएगा ये 1,2, उसके बाद हो जाएगा ये 2,3, इसके बाद हो जाएगा ये 1,2,3, और लास्ट में हो जाएगा 5। सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एक रह गया, कौन सा रह गया, 1 2 3 1 2 2 3 और 1 3 रह गया, तो आप 1 3 लिख सकते हैं, यहाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया 1 3। तो कुल मिला के आपको बनेंगे 8 इसके अंदर। सो 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 5 एंड 1 3, तो ये हो गया सबसेट। यहां पे आ गए हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। सो ए इज इक्वल टू 5 है तो पावर सेट कितना होगा। सो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सबसेट का सेट, सबसेट के सेट को बोलते हैं पावर सेट। सो व्हाट अबाउट पावर सेट ऑफ ए, तो अगर हमने कहा ए इज इक्वल टू 5 है तो इसका पावर सेट कितना हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा इसका पी, ये हो जाएगा, आप इसको लगाइए, दिस इज कॉल्ड, दिस का पावर सेट। सबसेट और पावर सेट में क्या फर्क होता है, सबसेट जो होता है उसका अगर हम लोग सेट बनाएंगे तो वो बन जाएगा पावर सेट, ठीक है। सबसेट का सेट होता है पावर सेट, तो हमारा ये सेट पावर सेट हो जाएगा 5 का सेट, इट्स कॉल्ड पावर सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 कहता है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, हमें इसमें इंटरवल्स लिखने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। इंटरवल का मतलब क्या होता है, आपको लिखना होता है कि x बिलोंग टू
ये क्या x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -4 से 6 तक, तो आप लिखिए -4, 6। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, और अगर यहाँ इक्वल टू है, इसका मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट। सो जब इक्वल टू लगा हो तो क्लोज ब्रैकेट, और जहाँ इक्वल टू नहीं लगा हो वहाँ पे ओपन ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है आपको 6 को लेना है, और ओपन का मतलब होता है -4 नहीं लेना है। तो इसका मतलब ये हो गया एक तरह से देखा जाए कि -4 से 6 के सारे नंबर, लेकिन -4 इंक्लूड होगा, -4 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है, और 6 इंक्लूड होगा क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है। तो जिस साइड में क्लोज ब्रैकेट होगा उसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और जिस साइड में ओपन ब्रैकेट होगा उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा x बिलोंग टू, देखिए यहाँ दोनों तरफ है ओपन ब्रैकेट, मतलब यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा है। सो ये हो जाएगा -12 से लेकर -10 दोनों तरफ हो जाएगा ओपन ब्रैकेट। यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लगा है क्लोज ब्रैकेट, यहाँ लगा है ओपन ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा ओपन ब्रैकेट। तो समझ सकते हैं जहाँ पर इक्वल टू लगा होगा उधर होगा क्लोज ब्रैकेट, जिधर इक्वल टू नहीं लगा होगा उधर होगा ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है उस नंबर को नहीं लेना है, और क्लोज का मतलब होता है उस नंबर को लेना है, और ये होगा इन दोनों के बीच के नंबर, 0 से लेकर 7 तक के सारे नंबर, बस 7 को नहीं लेना है और 0 को लेना है, इसका मतलब ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की तरफ। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये क्या कहता है, ये कहता है -3 से 0 के बीच, तो लिखिए x सच दैट x, और फिर यहां लिखिए -3 से लेकर 7 के बीच, 0 के बीच, बस हो गया। फिर यहां लिखिए x सच दैट x, और यहां लिखिए 6 से 12, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, लेकिन यहां पर दोनों तरफ लगा हुआ है क्लोज ब्रैकेट, तो यहां पे लगा दो आप इक्वल टू। फिर यहां चेक करो x सच दैट x 6 से 12, तो यहां भी लगाओ 6 से 12, लेकिन यहां पर लगाना है आपको ओपन ब्रैकेट, यहां लगाना है क्लोज ब्रैकेट, तो यहां क्लोज कर दो। फिर यहां देखो x सच दैट x इज, यहां -23 5 है, तो लिखो -23 और ये हो गया 5। अब देखो यहां पे क्लोज ब्रैकेट, तो यहां ऐसे लगा दो, ओपन ब्रैकेट छोड़ दो। तो जिधर क्लोज ब्रैकेट होगा उधर पे आपका इक्वल टू लगेगा, मैंने उसको आपको लेना होगा, और जहां ओपन ब्रैकेट होगा वहाँ पर उसको नहीं लेना है, मतलब वहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं होगा। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर को रोस्टर में और रोस्टर को सेट बिल्डर में लिख सकते हैं। इंटरवल को, अगर हमें इंटरवल लिखना है किसी भी नंबर्स का ऑर्डर पेयर का, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर पूछा गया है कि आप इन जो सेट दिए हैं, इन सेट का आप बताना है यूनिवर्सल सेट क्या होगा। किसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब होता है जिसमें सब कुछ आ जाए, जिसमें सब कुछ आ जाए। जैसे अगर हम बात कहें शूज़ का, तो शूज़ के जितने भी सेट होंगे उसमें सारे शूज़ अपने आप आ जाएंगे। अगर आप बात करते हैं एक रियल नंबर का, तो रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे नंबर अपने आप आ जाते हैं। जैसे हम बात करें ABCDEFGH का, ABCDEFGH ऐसे करते हुए Z तक पहुंच जाएंगे, तो ये सारे लेटर का यूनिवर्सल सेट है। इसी के अंदर से A आता है, B आता है, D आता है, X आता है, Y आता है। सो ABCDEFGHIJKL जो भी नंबर आप देख रहे हैं, ये सारे आपको मिल जाएंगे यूनिवर्सल सेट। तो ये है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर से सेट आता है और सेट के अंदर से सबसेट आता है। खैर एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहां बोला गया सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये बताइए राइट एंगल ट्रायंगल हमें निकालना होगा तो कहां से निकालेंगे? सर्कल से? नहीं। रेक्टेंगल से? नहीं। कहां से आएगा ये? यहां राइट एंगल ट्रायंगल कहां से आएगा? ट्रायंगल से आएगा। तो आप कहिए कि ये जो हमारा सेट है यूनिवर्सल सेट, वो ऑल ट्रायंगल का सेट है। ऑल ट्रायंगल का सेट है ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब यहां देखिए क्या बोला गया है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल कहां से आता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आता है ट्रायंगल से, तो ये भी हो गया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। देखिए किसी भी ट्रायंगल के सेट, ऐसा सेट जिसमें सारे ट्रायंगल होंगे,
उसी में से निकलेगा आइसोसेलस और उसी में से निकलेगा राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 8। नाउ बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे एनसीईआरटी का, और ये क्वेश्चन है कि हमें बताना है यहाँ पर कि ए बी सी ये 3 सेट दिए हुए हैं। विच ऑफ फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, कौन सा सेट है यूनिवर्सल अगर ए बी सी यहाँ दिया हुआ है। आप चेक करो इनमें से ऐसा कौन सेट है जो सभी नंबरों को लेके चल रहा है। इन सेट में ऐसा कौन सा सेट आपको दिख रहा है जिसमें ये नंबर भी हो, ये नंबर भी हो, ये नंबर भी हो। जिस सेट में ये तीनों नंबर होंगे वही सेट हमारा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे चेक करो 8 यहाँ पर है और इसमें 8 कहीं नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है हमारा। अब ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। यहाँ चेक करो, यहाँ देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ इसमें है, इसके अंदर ये सब कुछ है, इसका मतलब ये आंसर होगा। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें 0 नहीं है। देखो 0 यहाँ पे है, कहीं पे है, यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ 0 नहीं है। तो वो सेट यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें सारे सेट अपने आप आ जाएंगे। आप कह सकते हो समुद्र जो हमारा है वो यूनिवर्सल सेट है और नदियाँ जो हमारी हैं वो सेट है।